हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए आज मैं आपको कुछ अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में बताता हूँ, अच्छे ख़राब दोनों। मैंने एक वर्किंग स्टार्ट किया स्टॉक मार्केट का, लगभग मुझे 16-17 साल हो गए उस काम को करते हुए। तो उस काम को मैं कर रहा हूँ। वो तो कहते हैं ना, जिस काम को आप स्टार्टिंग से करते हैं वो आपके ब्लड में चला जाता है। तो शेयर मार्केट मेरे ब्लड में आ चुका है। तो शेयर मार्केट के बारे में के साथ साथ मैंने कुछ और भी काम किए। तो शेयर मार्केट के साथ साथ मैंने एक काम और किया था जो कि बहुत ही चलन में है। लोग उसका बहुत ही मजाक उड़ाते हैं और बहुत से सारे लोग उसमें सक्सेस भी हैं। तो मैं आज आपको उस काम के बारे में बताने जा रहा हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्क है जिसे हम लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। सर क्या हंसी आई ना। नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आज मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग करने का फ़ायदा और नुकसान आज मैं आपको दोनों ही बताता हूँ। क्योंकि जो देखिए नए जो जनरेशन आ रही है उनको भी कहीं ना कहीं कोई गाइड करने वाला होना चाहिए। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, आप उनसे मिलेंगे तो सीधे कहेंगे करना चाहिए। और जो नहीं करते हैं, जिनको लगता है फंसने फंसाने का बिजनेस है, तो उनको नहीं, वो सीधा बोलेंगे कि नहीं करना चाहिए। तो भाई मैंने किया है नेटवर्क मार्केटिंग और मैं काफ़ी कंपनी कर चुका हूँ। मोदी केयर, एमवे, फॉरएवर और सेफ शॉप, वेस्टीज, कई कंपनियों में कर चुका हूँ। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एमवे वगैरह सब कुछ। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसके फ़ायदे और नुकसान क्या है। तो आज अगर आप रियलिटी में कुछ करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, तो आज इस वीडियो को आप थोड़ा सा पूरा एंड तक देखिएगा। देखिए मैं कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ कि मैं आपको बता दूँ नेटवर्क मार्केटिंग की अच्छाइयाँ बता दूँ, बुराइयाँ बता दूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आपको जो रियलिटी अर्थ पर, मतलब फील्ड में क्या होता है, क्या आपके साथ हो सकता है अगर आप ज्वाइन करते हैं, और नहीं ज्वाइन करते तो क्या नुकसान हो सकता है, वो मैं दोनों ही चीज़ें अब आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। इसमें आप करियर बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, नहीं करेंगे तो क्या नुकसान होगा, ये मैं दोनों चीज़ें बातें करूँगा और इत्मीनान से बातें करूँगा। बस आप सुनिए कैजुअली, एकदम आराम से। तो नेटवर्क मार्केटिंग दोस्तों करना भी चाहिए और नहीं भी करना चाहिए। अब आप पूछेंगे सर आप तो दोनों बातें कर रहे हैं, करना भी चाहिए नहीं भी करना चाहिए। तो अब मैं पहले आपको बताने जा रहा हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग करने का फ़ायदा क्या है। सुनिए, नेटवर्क मार्केटिंग करने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, आपकी स्किल डेवलप होगी। ठीक है, अब आप अपनी बातों से किसी को भी सेटिस्फाई कर सकते हैं, कोई आपसे उधार नहीं मांगेगा। ये चीज़ें, ये सारे प्रॉफिट उसमें है। आप किसी के भी सामने अपनी बातें कह सकते हैं। स्टार्टिंग में जब आप करते हैं तो बहुत सारे लोग हंसी भी उड़ाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग करने से देखिए क्या क्या फ़ायदा। पहले नेटवर्क मार्केटिंग के फ़ायदे बता दूँ। नेटवर्क मार्केटिंग करने से क्या क्या फ़ायदे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग करने से आप अच्छी अच्छी जगह घूमेंगे, अच्छे अच्छे लोगों से मिलेंगे, नए नए लोगों से मिलेंगे। दो क्या है, पहली चीज़ अच्छी अच्छी जगह घूमेंगे, नए नए लोगों से मिलेंगे, बड़े बड़े होटलों में आप घूमेंगे। ठीक, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। आप किसी के सामने अपनी बातें कह सकते हैं, आराम से रख सकते हैं। कोई आपसे पैसा उधार नहीं मांग सकता। पांच फ़ायदे मैंने आपको अभी बता दिए हैं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से ही मैं देखिए बढ़िया बढ़िया, मतलब होटलों में गया, बढ़िया 5 स्टार होटलों में गया, रिजॉर्ट में गया। मेरे परिवार में, ख़ानदान में आज तक कोई नहीं गया। तो ये फ़ायदे हो गए उसके। अब नुकसान क्या है, अब बताता हूँ। नुकसान भी अब आप लोग जोड़ते जाइएगा उसमें। नुकसान इन द सेंस कि समय बहुत लगता है। सक्सेस हो गया तो अब अच्छा है, नहीं सक्सेस हुआ तो आपका वो समय वेस्ट हो जाता है। तो आप जब नेटवर्क मार्केटिंग को करिए तो फुल टाइम होकर के मत करिए। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए आपके पास पर्याप्त पैसा होना चाहिए। क्योंकि स्टार्टिंग में नेटवर्क मार्केटिंग में आपका पैसा लगता है।
लेकिन जब वही आपकी टीम बन जाती है, नेटवर्क बन जाता है, तब पैसा आपका आना शुरू होता है। तो स्टार्टिंग में तो मैं ये कहूँगा कि भैया इसमें पैसा लगता है। आप अगर कुछ काम कर रहे हो तब तो आप नेटवर्क मार्केटिंग करिए, और नहीं कर रहे हैं तो सबसे पहले कोई जॉब ढूंढिए, कोई काम ढूंढिए, उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग करिए। क्योंकि मैंने मोदी केयर, एमवे जब ज्वाइन किया था तो मैं कुछ नहीं कर रहा था, तो वेस्टीज तो मैं उस समय कुछ नहीं कर रहा था, तो मैं ये तीनों में फ्लॉप हुआ। लेकिन उसके बाद जब मैंने स्टॉक मार्केट का अपना काम रन किया, अपनी फ्रेंचाइजियाँ स्टार्ट की, उसमें पैसा अच्छा बनाने लगा, उसके बाद मेरे किसी एक मेरे सामने वाले पड़ोसी ने मुझे आके बताया इसके बारे में, तो तब जाके मैंने इसको ज्वाइन किया। मैं उनकी बातों को काट नहीं सका था, क्योंकि उन्होंने मुझे एक सिस्टमेटिक ढंग से बताया था और मुझे चीज़ें अच्छी लगी। फिर मैंने कहा कि यार, जब देखिए होता क्या, जब आपके पास पैसे रहते हैं तब आप नई नई चीज़ें करने के लिए इच्छुक होते हैं, तब आप सोचते हैं कि हाँ और पैसे कैसे आ सकते हैं, तब आप तरीके ढूंढते हैं। तो मुझे उन्होंने बताया, मुझे अच्छा लगा, मैंने ज्वाइन किया और मैं बहुत अच्छे लेवल तक भी गया हूँ, ऐसा नहीं है। तो मैं बहुत अच्छे, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा जब अर्निंग का सोर्सेज जहाँ से मेरे पैसे आते थे, वहाँ से जब मेरे पैसे रुक गए, तभी मुझे उस काम को ड्रॉप करना पड़ा, बंद करना पड़ा। नहीं तो आज मैं उसमें एक बहुत अच्छे मुकाम पर होता। इस बिज़नेस में मतलब आपको बहुत, मतलब इस बिज़नेस को नेटवर्क मार्केटिंग करने से आपको ये फ़ायदा रहेगा कि आप कहीं दूसरी कंपनी में फंसेंगे नहीं, लेकिन आपका इसमें दृढ़ संकल्प होना चाहिए। देखिए फ़ायदा क्या है, जैसे हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो हम जाते हैं, फ़ायदे देखिए, अब फ़ायदे सुनते जाइए, फ़ायदे नुकसान दोनों। तो जब हम नेटवर्क मार्केटिंग को करते हैं तो हम लोग नए नए लोगों से मिलते हैं, और नौकरी करने वाले में क्या है, हम लोग अपनी जॉब पे गए, नौकरी किए, नौकरी से घर, हमको लगता है हम बस ये, जैसे इस बिल्डिंग में मैं काम करता हूँ तो मैं यहाँ का राजा हूँ, एम्प्लॉय, मतलब इन द सेंस मैं यहाँ का बॉस हूँ, राजा हूँ, एसी रूम में बैठा हूँ और कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ। जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, देखिए मैं अदर वे में कोई नहीं लेगा दोस्तों, मैं अपने खुद की, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊँगा और किसी पर कोई टीका टिप्पणी नहीं। तो मैं शेयर मार्केट जब करता था, जॉब करता था, वहाँ से मैंने बहुत अच्छा टूर अचीवमेंट किया था। मैं बैंकॉक गया था, तो उस कंपनी का नाम नहीं लूँगा, तो मैं वहाँ से ये चीज़ अचीवमेंट किया था। बैंकॉक गया था, 5 डेज़ 4 नाइट का वहाँ हमारा टूर था। एकदम वीआईपी ट्रीट मिला था हम लोगों को। तो लेकिन वहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी, जैसे ये बिल्डिंग है, ठीक है, मैं इस बिल्डिंग में काम करता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि मैं यहाँ का बॉस हूँ, मैं यहाँ का राजा हूँ, लेकिन असलियत ये है कि मैं किसी के अंडर में काम कर रहा हूँ। इन द सेंस कि मैं जितना भी काम करूँगा उसका पूरा बेनिफिट किसको होगा, मेरे ऑनर को। मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगी सिर्फ एक सैलरी, एक छोटा सी सैलरी। तो ये प्रॉब्लम होती है दोस्तों। लेकिन मैं होता क्या है भैया, सब लोग सुन लीजिए, सबके फ़ायदे की चीज़ें बताने जा रहा हूँ। जो जॉब करते हैं उनके लिए भी, उनको लगता है कि ये मतलब मैं यहाँ जॉब करता हूँ, मेरा 20-30-40 हज़ार रुपये मेरा फिक्स है, मुझे यहाँ से आता है, तो उनको एक घमंड होता है, एटीट्यूड होता है। मुझे भी था, जब तक मैं जॉब किया तब तक मुझे भी था। लेकिन जैसे ही मैंने वहाँ से क्विट किया, मैंने अपने बिज़नेस को स्टार्ट किया, मैंने अपनी फ्रेंचाइजी चलाई, तब मेरे दिमाग में सारी चीज़ें आई कि यार नहीं, दुनिया बहुत बढ़िया है, सिर्फ 20-30-40 हज़ार रुपये से जीवन नहीं चलता है। तब फिर मैंने अपनी जब फ्रेंचाइजी रन की तो मैं वहाँ से बहुत ग्रोथ किया। वहाँ से मैंने कुछ प्लॉटिंग का, ज़मीन का भी काम किया, वहाँ से भी मैंने थोड़े बहुत पैसे बनाए। फिर अब भाई जब फ्री हूँ, किसी के अंडर में काम नहीं कर रहा हूँ, तो मैं बहुत कुछ सोच सकता हूँ। तो मुझे किसी ने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया, तो मैंने उसमें भी किया, उसमें बहुत अच्छा मान सम्मान सब कुछ मिला। तो मैं बताने जा रहा हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे आप सक्सेस हो सकते हैं और कैसे आप अनसक्सेस हो जाएंगे उसमें। तो सक्सेस होने के लिए सबसे पहले क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग में हमें क्या करना पड़ेगा, प्लान दिखाना पड़ेगा। प्लान के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें लिस्ट चाहिए, हमें गाड़ी से आने जाने पेट्रोलिंग चाहिए। और पेट्रोलिंग भैया थोड़ा मोड़ा नहीं समझ लीजिए, जो बोलेंगे 2 लोगों से मिला दीजिए दिन भर में बस हो गया, ऐसा नहीं होता भाई। 2 लोगों से मिलाने से कुछ नहीं होगा, हज़ारों लोगों से आपको मिलना है अगर आपको अपना ड्रीम पूरा करना है। और हाँ, आप ये भी एक चीज़ दिमाग बैठा लीजिए कि अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होना है तो आपको किसी और पे विश्वास नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने ऊपर विश्वास करना है, सिर्फ अपने।
अगर जब तक आप किसी और पे विश्वास करेंगे आप सक्सेस नहीं होंगे। अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको सीखना पड़ेगा, सब कुछ सीखना पड़ेगा, हर एक चीज़, टीम को कैसे हैंडल करना है, क्लाइंट से कैसे मिलना है, कैसे प्रोडक्ट बाई किए जाते हैं, कैसे सेल किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। टीम को कैसे लेके जाना है, कैसे लेके आना है, टीम की कैसे करेगा, ये सब आपको आना चाहिए। जब मीटिंग हो, मीटिंग में आपको पहुंचना पड़ेगा, टीम को लेके पहुंचना पड़ेगा, तब जाके सक्सेस होते हैं। ऐसे नहीं नौकरी वाले भी क्या भैया, हमने यहाँ जॉब किया, सुबह से शाम तक जॉब किया, उसके बाद पहुँच गए घर, इतना ही जीवन होता है और उनका कोई जीवन में कोई मतलब नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग में आप एक से एक लोगों से मिलते हैं, पढ़े लिखे, व्यायाम, अनपढ़, गवर्नमेंट जॉब वाले, प्राइवेट जॉब वाले, तर्क वितर्क, बिजनेसमैन, हर तरह के लोग। बहुत मज़ा आता है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, बस आपको मज़ा लेना आना चाहिए। हम लोग जैसे एक जगह गए थे प्लान दिखाने, देखिए होगा क्या, जब भाई आप पहली बार किसी के घर में जाते हैं तो ऐसा नहीं कि वो आपको तुरंत भगा देगा। भाई आप अगर किसी घर जाएंगे तो वो भी कहीं ना कहीं आप किसी के थ्रू जाएंगे, कोई आपको जानता पहचानता होगा या किसी का टीम का कोई होगा जानता पहचानता, तब आप उसके घर पर जाएंगे। तो जब आप जाते तो बहुत अच्छा आपका स्वागत होता है, बढ़िया चाय पानी नाश्ता सब कुछ होता है। फिर जब आप वहाँ पे प्लान को दिखाते हैं, बिजनेस को दिखाते हैं, तो बहुत से लोग ज्वाइन करते हैं, बहुत से लोग नहीं ज्वाइन करते हैं। जो नहीं ज्वाइन करते हैं उनके पीछे हमको लगना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है, उनका पहले उनके सारे क्वेश्चन को क्लियर करना पड़ता है, उसके बाद कहीं जा करके वो बंदा हमारे साथ ज्वाइन करता है। तो जिसको भी नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करना है तो पहले भैया कुछ ना कुछ काम करता रहे, उसके पास पैसे हो, कहीं से अर्निंग का सोर्स हो, तब वो इस काम को 1-2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे कर सकता है। तो ऐसे लोग उसमें सक्सेस हो जाएंगे, 100% गारंटेड है। और इसमें हम लोग क्या है कि जो नेटवर्क मार्केटिंग में रहते हैं उनको एक अच्छी सीख मिलती है, मतलब वो लोगों को परखने की ताकत उनके अंदर आ जाती है, कैसे लोगों को परखा जा सकता है। मतलब ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे, कुछ बात मतलब राम मिलेंगे, भरत मिलेंगे, लव कुश भी मिल जाएंगे इसमें, मतलब जो अपने पिता से बगैर पूछे करिए, हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र भी मिलेंगे इसमें, कभी झूठ नहीं बोलेंगे। और मतलब क्या क्या बोलूँ, मतलब इतने अच्छे अच्छे लोग और इतने खराब लोग मिलेंगे कि क्या बताऊँ। मतलब अब जैसे किसी को आपने प्लान दिखाया तो वो जानते क्या बोलता है, कहते कि जैसे हस्बैंड वाइफ है तो कहेंगे मैं अपनी वाइफ से पूछ के बताऊंगा, हस्बैंड को दिखाया तो पूछेंगे मैं अपने वाइफ से पूछ के बताऊंगा, अब वाइफ को दिखाया तो वो कहेंगे मैं अपने हस्बैंड से पूछ के देखूँ, जबकि वो पूरे जीवन में कभी एक दूसरे से कुछ पूछे ही ना हो, बिना पूछे सब काम करते हैं। लेकिन जब नेटवर्क मार्केटिंग बात आएगी तो ऐसे कहेंगे। अरे मैंने एक लोगों को प्लान दिखाया था, एक आदमी था, मतलब था 40-45 एज का, मैंने उसको प्लान दिखाया तो कहता है कि मैं अपने भैया से पूछ के बताऊँगा। अच्छा, उनका डिसीजन तो आपको लेना है, शादी हो गई? बोला हाँ हो गई है। बच्चे? हाँ हैं। मैंने कहा तो फिर डिसीजन आपको लेंगे कि भैया लेंगे? क्या भैया लेंगे मेरे, भैया के बगैर मैं कुछ काम नहीं करता। अच्छा, तो बच्चों का एडमिशन कराना होगा तो भैया कहते? हाँ भैया से पूछा था। कपड़े लेने तो भाई हाँ भैया से बोले, मैडम को लेकर बोले हाँ भैया से पूछता हूँ। अरे मतलब इतना सफ़ेद झूठ, इतना सफ़ेद झूठ की पूछिए मत। ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं हम लोगों को। हमने कहा ठीक है भैया, अगर कोई भी काम करना चाहते हैं तो बड़ों का आज्ञा लेना बहुत अच्छा है, बहुत ज़रूरी है, तो आप उनसे पूछ करके तो बताइएगा। तो ऐसे टाल मटोल ये सब चलेंगे, ये कहानी का एक सिस्टम है। और लेकिन अगर आप इसमें करते रहेंगे तो भैया इसमें आप एक दिन सक्सेस ज़रूर हो जाएंगे। बढ़िया, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होगा, ठीक, ये सब फ़ायदे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई हो जाएगा। कोई आपसे पैसे उधार नहीं मांगेगा, कोई उधार मांगे सीधे बोले कि आप बिज़नेस को ज्वाइन करिए, काम करिए हमारे साथ, पैसे ही पैसे आपके पास रहेंगे। तो ये सब तरीका होता है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट जॉब में क्या होता है भैया, आप जितने में है उतने में ही आप लिमिटेड रहते हैं, सिमटे रहते हैं। यहाँ आपके पास एक उड़ान भरने का मौका मिलता है। हालांकि मैं बहुत अच्छे लेवल पे गया था, मैं आपको अपनी वीडियो वगैरह शेयर करूँगा, अभी किसी वीडियो को बनाऊँगा उसमें शेयर करूँगा, आप देखिएगा। बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही यूनिक है। और मतलब मैं मिसेस के साथ एंजॉयमेंट भी किया था, बहुत अच्छा था। हम लोग का सम्मान हुआ था वहाँ पर। और
तो आशा करता हूँ आपको मेरी कुछ बातें समझ में आई होंगी। तो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए करने के लिए, सक्सेस होने के लिए क्या होना चाहिए, आपके पास एक छोटी मोटी कोई ना कोई जॉब होनी चाहिए जिससे आपको पैसे आते रहें। उसके बाद आप इस मार्केट को, इसको साइड में करते हुए धीरे धीरे आप इसमें उतरेंगे। और आप खुद नहीं सीखेंगे तो कोई आपको सक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि अपलाइन भी करेगा क्या, अपलाइन भी कब तक आपका साथ देगा, वो भी एक टीम तक साथ देगा, एक समय तक साथ देता ना, उसके बाद आप ही को करना है। और नहीं कर सकते तो मत करिए, एकदम साफ क्लियर कट, तो फिर मत करिए। जिम्मेदारी आपको लेना है, सक्सेस आपको लेना है, गाड़ी आपको लेना है, घर आपको बनाना, तो जिम्मेदारी भी कौन लेगा, आप लेंगे। हाँ, और ये जो आप जिम्मेदारी लेंगे तो आप सीखेंगे, आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो आप नहीं सीखेंगे, किसी के भरोसे ही बैठे रहेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। तो नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने के लिए इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, और नहीं है तो मत ज्वाइन करिएगा, ठीक। और ये जो भी कहते हैं ये फंसने फंसाने का बिजनेस है, वो महाबेवकूफ़ आदमी है। मान लीजिए 10-20 हज़ार रुपये लगा करके कोई कहाँ क्या फंस जाएगा यार, बर्बाद हो जाएगा क्या। लेकिन अगर बन गया तो हम लोग किसी को डिमोटिवेट ना करें कभी। भाई हो सकता है उसका कैरियर उसमें लिखा हो, वो कर सकता है। अब जो नौकरी कर रहे हैं वो हमेशा आपको कहेंगे अरे फंसने फंसाने का बिजनेस है ये वो, तो भैया उनसे कह दीजिए ठीक है, फिर अपनी तरफ कोई हमको जॉब दिला दीजिए भैया, हमको भी 50-60 हज़ार का जॉब दिलाए, तो उनकी वहाँ पे सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। लेकिन आपको नया काम करने जाएंगे तो आपको मना जरूर करेंगे। तो दोस्तों मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो करिए, लेकिन इन 3 चीज़ों का ध्यान रखिए। आपके पास कहीं ना कहीं से पैसे आते हो, आप जॉब करते हो, तभी आप जा करके इसको ज्वाइन करिएगा, और धीरे धीरे ही आप इसमें स्टार्ट करेंगे। बहुत मज़ा आता है। जितना 5 स्टार होटल में ये लोग आपको घुमा देंगे ना, आप कभी सपने में भी नहीं जा सकते। और विद फैमिली हम लोग गए थे नैनीताल, मतलब मेरे घर में अभी तक कोई नहीं गया है। सोचिए, बढ़िया रिजॉर्ट में रुके थे। तो ये आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी बातें कुछ अच्छी लगी होंगी। अगर ख़राब लगी हो तब भी कमेंट्स करिएगा, अच्छी लगी हो तब भी कमेंट करिएगा। इसके आगे की वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा। थोड़ा सा ये टाइमिंग ज़्यादा हो गया है। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।